कहानी उस महंत की जिसकी एक हुंकार पर कारसेवकों ने मचा दिया था तांडव। फूल गई थी सरकार की सांसें, एक झटके में दूर हो गया था साधु संतों का डर। कौन है महंत वैद्यनाथ? निडरता और धैर्य से राम मंदिर आंदोलन को जिसने दी थी धार। जब जब भरी हुंकार तब तब रोकने के लिए कांग्रेसी सरकार को उतारनी पड़ी थी फोर्स। चारों तरफ से बरस रही थी गोलियां, फिर भी वो संत एक रत्ती भी नहीं हिला। प्रभु राम का नाम लेकर लड़ी लड़ाई, राम मंदिर के लिए पहली ईंट उन्हीं ने लगाई। जिनके आगे योगी आदित्यनाथ भी सिर झुकाते हैं, मोदी भी, अमित शाह भी। उन्होंने कभी राम मंदिर के लिए हुंकार भरी थी और बाबरी के लिए खुल्लम खुल्ला कहा था, ये हमारे माथे पर कलंक है और कलंक को खत्म करके ही कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये उस संत के हुंकार थे जिसका सामना करने से इंदिरा गांधी भी डरती थी, जो खुलेआम नारे लगाते थे, अरे बाबर कौन था, घुसपैठिया था, अरे अकबर कौन था, घुसपैठिया था, और हम गुलामी के इस प्रतीक को ध्वस्त करके ही मानेंगे। इस ललकार को सुनने के बाद कारसेवकों में ऐसा उत्साह चढ़ता कि बाबरी की नियति एक न एक दिन लिख दी गई। जिसकी एक हुंकार से हिल जाती थी कांग्रेस की सरकार, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिनके इस नारे ने राजीव से लेकर नरसिम्हा सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी। अयोध्या आंदोलन में निडरता और धैर्य का सबसे बड़ा स्टार बन चुके थे महंत वैद्यनाथ। उनकी निडरता देखकर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी भी कांप जाते थे। जिस वक्त बाबरी ढांचा को मिट्टी में मिलाया जा रहा था, वहां से सिर्फ 150 मीटर दूर खड़े होकर बाबरी का हश्र तय कर रहे थे महंत वैद्यनाथ। जब भारत में अपनी ही सरकार ने राम का नाम लेने पर जुल्म सितम शुरू किया तो साधु संतों में डर बैठ गया। बात जुलाई 1984 की है, जब साधु संतों की बैठक में तय होना था कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा। खुद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल चाहते थे कि ये बागडोर कोई साधु संत ही उठाए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से संत इतने डर गए कि उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की बागडोर संभाली तो केंद्र और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सरकार उनके मठों और मंदिरों को छीन लेगी। जब सारे साधु संत पीछे हट गए, तब सामने डटकर खड़े हो गए महंत वैद्यनाथ। अगले 3 मिनट में हम उन्हीं महंत वैद्यनाथ के राम मंदिर के लिए किए गए संघर्षों की कहानी जानेंगे। महंत वैद्यनाथ का जन्म 18 मई 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कांडी गांव में हुआ। यानी जिस साल जालियांवाला हुआ उसी साल महंत वैद्यनाथ पैदा हुए, तो क्रांति उनके खून में थी। जन्म के समय महंत वैद्यनाथ का नाम पड़ा कृपाल सिंह बिष्ट। बचपन में ही सिर से माता पिता का साया उठ गया। फिर तो कृपाल सिंह बिष्ट अध्यात्म की राह पर निकल पड़े। साल 1940 में सन्यासी कृपाल सिंह बिष्ट गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उस वक्त गोरक्षनाथ पीठ के अध्यक्ष हुआ करते थे महंत दिग्विजयनाथ उदयपुर के उसी राणा परिवार से आए थे जिनमें बप्पा रावल और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महंत दिग्विजयनाथ ने कृपाल सिंह को दीक्षा देकर अपना उत्तराधिकारी बनाने की पेशकश की, क्योंकि नाथ पंथ के बारे में कृपाल सिंह ज्यादा नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने गोरक्षनाथ पीठ का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। नाथ पंथ के बारे में जानकारी जुटाने की खातिर गोरखपुर से बंगाल और बंगाल से कराची कृपाल सिंह यानी महंत वैद्यनाथ धर्म, अध्यात्म और दर्शन के लिए यात्राएं करने लगे। साल 1942 में वो ऋषिकेश से कराची पहुंचे। कराची में योगी शांतिनाथ से मिले और योगी शांतिनाथ ने महंत वैद्यनाथ को फिर गोरक्षनाथ पीठ में दीक्षा लेने के लिए भेजा। 8 फरवरी 1942 को महंत दिग्विजयनाथ ने विधिवत दीक्षा देकर कृपाल सिंह बिष्ट को महंत वैद्यनाथ बना दिया। उस वक्त भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था और महंत वैद्यनाथ उसमें भी योगदान देने उतर पड़े थे। इसी बीच इमरजेंसी के बाद का दौर आया। तब भारत का हिंदू समाज बटा हुआ था और धीरे धीरे ही सही राम मंदिर आंदोलन का माहौल तैयार हो रहा था। महंत वैद्यनाथ अलग अलग जातियों में बटे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए श्री राम जानकी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। ये बात साल 1984 की है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बीच उस यात्रा को रोकनी पड़ी। फिर आया 9 नवंबर 1989। महंत वैद्यनाथ की अगुवाई में चल रहे राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए ये तारीख बहुत खास बन गई। साधु संतों और राम भक्तों के दबाव के आगे झुकते हुए केंद्र सरकार ने बाबरी ढांचे के नजदीक राम मंदिर के शिलान्यास की मंजूरी दे दी। महंत वैद्यनाथ की अगुवाई में देश भर से राम मंदिर के लिए जो ईंटें जुटाई गई, उन ईंटों को महंत वैद्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष रामचंद्र दास परमहंस को सौंप दी। लेकिन महंत वैद्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा 6 दिसंबर 1992 को हुआ। उस ठंड में जब सुबह 7 बजे ही अयोध्या में महंत वैद्यनाथ खड़े हो गए। उनके पीछे हजारों साधु संत और कारसेवक थे और महंत जी के सामने ही पूरा ढांचा मिट्टी में मिला दिया गया। उस वक्त नारा लग रहा था, राम नाम सत्य है, ढांचा ध्वस्त है। वो महंत वैद्यनाथ ही थे जब बाबरी और राम मंदिर को लेकर पूरे देश से अच्छी खबर नहीं आ रही थी। तब गोरखपुर में एक पत्ता भी नहीं हिला। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई महंत वैद्यनाथ की बात सुनता था। बाबरी जांच के लिए लिब्राहन आयोग बनाया गया। इस आयोग ने महंत वैद्यनाथ को तलब कर लिया और पूछताछ करने लगे। लिब्राहन आयोग के अधिकारियों ने महंत वैद्यनाथ से पूछा कि विवादित ढांचा राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद, तो महंत वैद्यनाथ ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने फौरन जवाब दिया, जो ढांचा था उसे हम मस्जिद नहीं समझते थे, क्योंकि उसमें मूर्तियां थी, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक थे। इसलिए जब ढांचा तोड़ा तो मंदिर को तोड़ा, खंडहर तोड़कर नए राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया। यह सुनकर आयोग के अधिकारियों का दिमाग भी चकरा गया।
आज के लोग भारत को जोड़ने का पाखंड करते हैं, लेकिन असल में भारत जोड़ने की मुहिम महंत अवैधनाथ ने चलाई थी। इसलिए जब जब राम मंदिर आंदोलन का जिक्र आता है, महंत अवैधनाथ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। ऐसे महंत के लिए आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और लिख डालिएगा जय श्री राम।